Hello dear children, सभी को welcome and just today we are going to do the half of the summary from the chapter Swami's Night Alone। और आज हम जो आधा समरी जो है उसको करेंगे और जैसा ही आप लोग को वर्ड मीनिंग दिया जा रहा है वो सब वर्ड मीनिंग और होमवर्क भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं समरी की ओर। Summary: Swami sensed different noises as ticking of clock, rustling of trees, snoring and some insects humming which annoyed and terrified him। ओके, जब वो अकेले सोया हुआ था रूम में तो वो उसको ऐसा लगा कि कुछ आवाज़ उनको सुनाई देता है, जैसे घड़ी का आवाज़, फिर पेड़ से पत्ते का आवाज़ जैसा, यानी पेड़ से जो पत्ता हिलता है उसका आवाज़ जैसा उनको सुनाई देता है, फिर स्नोरिंग आवाज़ उनको आता है, फिर सम इंसेक्ट्स हमिंग और कीड़ा का कुछ आवाज़ जैसा उनको निकलता हुआ आता है और वो परेशान हो जाते हैं उससे और डर भी जाता है। He recalled his friends' conversation with them about the ghosts or devils that made him feel all the more deserted and fearful। ओके, और वो अपना दोस्त के साथ जो बातचीत वो किया था, अपना दोस्त के साथ जो बातचीत किया था भूत के बारे में यानी डेविल्स के बारे में, वो उसको ही महसूस करता रहा और अकेलेपन तब महसूस किया और डर भी उसके दिमाग में रहा करता था। He had nightmares and was unable to move himself or it was difficult for him to open his eyes। ओके, और वो रात में सो नहीं पा रहा था, उसको बुरा सपना आने लगा। नाइटमेयर्स मतलब कुछ फ्राइटनिंग ड्रीम्स, मतलब उसको डर लगता हुआ कुछ ऐसा सपना उनको आने लगा और उस सपना में अपना शरीर का कोई भी पार्ट्स, कोई भी अंग वो हिला डोला नहीं पाता था, यानी उसका आँख भी नहीं खोल पाता था। ऐसा एक्सपीरियंस शायद आप लोग के साथ भी हुआ होगा। कुछ सपना ऐसा डरावनी सपना देखे होंगे तो आप ना चलते होंगे ना दौड़ते होंगे, कुछ भी ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो वैसा ही स्वामी के साथ भी हुआ है। He caught the wooden leg of chair as his strength of having granny beside him। ओके, तो उसके बगल में एक चेयर जो था, वो चेयर का जो वुडन लेग, लकड़ी का जो मतलब चेयर का जो पैर तो नहीं कहेंगे, वैसा ही उसको वो पकड़ लेता है और साहस तब मिलता है, वो महसूस करता है कि वह उनका दादी माँ है और वो पैर कस के पकड़ के वहाँ रहता है और कुछ रिलैक्सेशन भी उनको मिलता है। There was a burglar who was bitten by Swami that changed the mindset of everyone। ओके, और उस रात में एक चोर वहाँ गया हुआ रहता है और उनको वो क्या करता है, वो उसको काट देता है, उसका पैर पर उसको काट देता है। किसको? चोर को काट देता है। तब सभी का माइंडसेट जो है उनके ऊपर जो भी था वो सब बदल जाता है। ठीक है। His teachers, police and friends appreciated him for his bravery as they understood this way। ओके, वो तो डर रहा था, असली बात ये है कि वो डर रहा था, लेकिन उसमें जो किया है वो उसके लिए अप्रिशिएशन, बधाई, यानी बहुत सब कोई उसका टीचर्स, पुलिस और अपना दोस्त सब कोई उसको अप्रिशिएट करते हैं उनका काम के लिए। He was relieved from the strictness of his father because his mother told him that he can sleep anywhere and can do anything। ओके, और इसमें ये भी हुआ है कि जितना भी स्ट्रिक्टनेस जो था, ठीक है, स्ट्रिक्टनेस मतलब जो कठोर था पिताजी, वो हल्का हो जाता है धीरे धीरे। ओके, और उनका मम्मी उनको बोलती है कि वो जहाँ चाहता है, जहाँ मन करता है वहाँ सो सकता है, जो चाहता है वो कर सकता है। ठीक है, मम्मी उनको ओवर प्रोटेक्टिव करती है। शी इज़ बिकमिंग द मोलिकोडल, शी इज़ बिकमिंग द मोलिकोडल मीन्स शी इज़ बिकमिंग ओवर प्रोटेक्टिव टू हर सन।
ठीक है। सो फादर लेटर सेड दैट डोंट मेक हिम मोलिकोडल, मतलब उसके बाद पिताजी उनको बोलते हैं अगर ये छोटा से अगर उसको हम अकेले नहीं छोड़ेंगे कुछ काम के लिए, कुछ करने के लिए, तो वैसा ही रह जाएगा, तो आप ओवर प्रोटेक्टिव मत बनिए उनके लिए, ऐसा वो उनके पिताजी मम्मी को कहते हैं। ठीक है। तो ये कहानी में वैसा ही है कि एक जो बच्चा डरा हुआ रहता है वो कैसे होशियार बनता है, कैसे होशियार बन के एक चोर को पकड़ता है, उसके बारे में है। उसके बाद उसको बहुत सारा बधाई मिलता है, उसको बहुत सारा अप्रिशिएशन मिलता है। और जो स्ट्रिक्टनेस रहा, पिताजी जो उनके लिए स्ट्रिक्ट और स्टबर्न थे, ओके, जिद्दी थे और कुछ करने के लिए उसको करते थे, वो कैसे वहाँ से छुटकारा मिलता है और वो अपने से कुछ काम करने के लिए लगता है, वही इसी के बारे में ये कहानी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते अभी वर्ड मीनिंग की तरफ। रसलिंग मतलब क्या है? स्विशिंग साउंड, मतलब कुछ ऐसा हिलने वाला आवाज़, यानी कुछ ऐसा पत्ता अगर सूखा पत्ता जब हम क्या करेंगे उसको अगर हम क्रश करेंगे तो क्या होगा, उसके कुछ आवाज़ जो आएगा, यानी पपड़ को भी पकड़ लीजिए, पपड़ को अगर हम तोड़ेंगे तो उसमें कुछ आवाज़ आएगा, तो दैट बिकम्स लाइक रशलिंग और स्विशिंग साउंड। अनॉयड मतलब क्या है? इरिटेटेड, परेशान करना, ओके, परेशान हो जाना। डेजर्टेड, एम्प्टी ऑफ पीपल, मतलब उसमें कोई नहीं रहेंगे, अकेले ही रहेंगे, डेजर्टेड, ओके, मतलब नो वन विल बी अराउंड, कोई भी लोग वहाँ नहीं दिखाई देंगे। नाइटमेयर, ए फ्राइटनिंग ड्रीम, डरावनी सपना। रिलीव्ड, नो लॉन्गर फीलिंग एंशियस, मतलब और उसको कुछ परेशानी तब उनको नहीं लगता है। मोलिकोडल मतलब ओवर प्रोटेक्टिव, ठीक है। बर्गलर मतलब रॉबर यानी चोर। होमवर्क क्या है? अब होमवर्क देखिए, इसमें दिया है व्हाट हैपेंड टू स्वामी दैट नाइट, उस रात स्वामी को क्या हुआ था। वाई वाज स्वामी अनेबल टू स्लीप दैट नाइट, और स्वामी क्यों उस रात को सो नहीं पा रहा था। व्हाट हैपेंड टू हिज फ्रेंड इन क्लास 4, और क्लास 4 में जब उसका दोस्त था उनके साथ क्या घटा था। हु इज़ ओवर प्रोटेक्टिव इन द स्टोरी टुवर्ड्स स्वामी, और इस कहानी में कौन ओवर प्रोटेक्टिव था। हाउ डिड बर्गलर फॉल ऑन द फ्लोर, ओके, तो इसमें बर्गलर चोर कैसे चट्टान पर गिर गया था। Was स्वामी अप्रिशिएटेड फॉर हिज ब्रेवरी, हाउ, ओके, क्या स्वामी को अप्रिशिएशन मिला था और कैसे। आप ये आंसर सबको खुद लिखना होगा होमवर्क कॉपी में, और जब सब बन जाएगा तो आप लोग को पढ़ के समझ लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है मेरे प्यारे बच्चों। सबको बाय एंड टेक केयर।